आप सभी लोगों को ये दिखाए जाएंगे अभी प्रैक्टिकल वर्क में बताया जाएगा स्पेसिमेन क्या होते हैं। क्या ये स्पेसिमेन क्या होते हैं, मतलब कि जो जातियां एंडेंजर्ड की स्थिति में होती हैं, खतरे के निशान पर होती हैं, या फिर ऐसी जातियां जिनको आप नहीं देख सकते हैं, तो जूलॉजिकल म्यूजियम में रख दिया जाता है, या तो उनको प्रिजर्व करके, या फिर स्कूल कॉलेज में, क्या स्कूल कॉलेज में आपको देखने के लिए प्रैक्टिकल वर्क के लिए रखा जाता है स्पेसिमेन। जैसे ये स्पेसिमेन आपको, मतलब पहले सबसे पहली बात है कि स्पेसिमेन होता क्या चीज़ है। एक कहीं कुछ नहीं, एक ये ग्लास यानी कांच का जार होता है। जार और फ्लास्क का मतलब तो आपको पता होगा कि बेस और हेड, मतलब ऊपर वाला भाग बिल्कुल बराबर हो, तो उसको क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। क्लियर, सबसे पहली बात। और फ्लास्क का मतलब है कि बेस चौड़ा होगा और ऊपर जाके वो सकरा हो जाता है, उसको फ्लास्क कहा जाता है। तो ये जो स्पेसिमेन तैयार किए जाते हैं वो किसमें किए जाते हैं बेटा, इसमें जार में तैयार किए जाते हैं। पहले कांच के जार बनाए जाते थे, और कांच के जार बनाए जाते थे जो सुरक्षित नहीं होते थे। प्रेजेंट टाइम में आपके काय के जार बनाने लगे, प्लास्टिक के जार बनाने लगे, जो कि मुख्य रूप से थोड़ा सुरक्षित होते हैं। इसमें जंतुओं को सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी जंतु जो आपने नहीं देखा है, छोटे छोटे जंतु, विषय ध्यान रखना कि हाथी को, एलिफेंट्स को कहा जाए और प्रिजर्व कर दिया है तो वो प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, क्या वो प्रिजर्व नहीं किया जाएगा। तो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं जिनको आपने नहीं देखा है, या फिर ऐसे स्पीसीज जो एंडेंजर्ड की स्थिति में पहुंचने वाले हैं, मतलब खतरे के निशान पर है कि विलुप्त हो जाएंगे आगे चलकर, तो आगे वाली जनरेशन को कैसे पहचानेगी, कैसे देखेगी, उस चीज़ को जानने के लिए मुख्य रूप से स्पेसिमेन तैयार कांच के लिए किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्लेट होती है कांच की, सबसे पहले एनिमल को पकड़ा, किसी भी जंतु को, और उस जंतु को बेहोश की अवस्था में ले जाया गया। अब ये नहीं कि सर मार दिया गया, पकड़े के बाकी गर्दन पकड़ी और गर्दन जो ऐंठ गई कि सर जे लो मर गई, अब जाए प्रिजर्व कर दो। भाई गर्दन जब ऐंठ गई, वो चली गई, तो वो क्या मतलब रहेगा आपको, क्योंकि बॉडी का एक एक पार्ट, एक्सटर्नली पार्ट तैयार करना है, उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में आपको रख दिया जाएगा वो, और वो पहचानना है वो कौन सा जंतु है, क्या जंतु वह कौन सा है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, वह किस किंगडम के अंतर्गत आता। किंगडम तो एनिमेलिया रहेगा, जंतु जगत है जब, एनिमेलिया ही किंगडम रहेगा। उसका फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी प्रैक्टिकल में, उसको पहचान कर। तो पहले जार बनाने की एक सिंपल मेथड है, कहीं कुछ नहीं होता उसमें। एनिमल को लिया, बेहोश किया अच्छे ढंग से, उसके बाद एक जार लिया, जार में क्या भर देंगे, पानी, क्या होगा, पानी होगा, और साथ में फॉर्मेलिन होगी, ये रख दिया जाएगा। फॉर्मेलिन क्यों डाला जाता है पानी के साथ, क्योंकि जिससे कि वह बेहोश ना हो, क्या मतलब सॉरी, बेहोश नहीं मतलब वह सड़े गले ना, क्या सड़े गले ना, ऐसा नहीं कि पानी में केवल रख दिया, सर पानी में रख दिया क्या समस्या है, ये पानी में रख दिया क्या समस्या है। तो पानी में रखोगे, आप लोग घर पे देखते होंगे कि मम्मी जब कपड़े धोती हैं तो अपनी लंबे समय तक, मतलब आधे घंटे एक घंटे या पानी में आप डाले रहते हो, तो ये उंगलियां कैसे होने लगती, ठिठुरने लगती हैं, देखा है कि नहीं देखा है। तो उस स्थिति से बचाव के लिए, क्या उस स्थिति से बचाव के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मेलिन रख दिया जाता है। अब इस प्लेट से जो एनिमल आपने लिया है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 एनिमल, उसको प्लास्टिक के धागे से बांध देते हैं, और इस प्लेट को ले जाकर इसमें पहुंचा दिया गया। ये लीजिए, ये प्लेट मैंने कांच की जो प्लेट थी वह पहुंचा दी। जब तक ही सुरक्षित रहेगा जब तक इसमें पानी रहेगा, जब तक ही सुरक्षित रहेगा जब तक ये पानी रहेगा, और यदि पानी हट गया इसका किन्हीं कारणों से, तो वो उसे सूख जाएगा, सड़ जाएगा, हट जाएगा, मतलब खराब हो गया। अब इसके ऊपर क्या किया, बंद कर दिया पूरा, ये आपका स्पेसिमेन तैयार हो गया। ये क्या तैयार हुआ, स्पेसिमेन तैयार हुआ। अब स्पेसिमेन तैयार हुआ तो आपको वहां लर्न कर कर क्या क्या सबसे पहले लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी
लिखते चलना बेटा। फिकेशन, आइडेंटिफिकेशन से तात्पर्य है कि आपको जो स्पेसिमेन दिया गया है जार में, वो स्पेसिमेन किस एनिमल का है, किस जंतु का है, वो आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। क्या वो सबसे पहले पहचानना पड़ेगा। आपने पहचान लिया तो वहां इसका नाम लिख दिया पहचान कर, जो भी होगा अभी जैसे मैं बताऊंगा, जो भी होगा पहचान लिया। उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करना पड़ेगा, वो एनिमल किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले किंगडम लिखना पड़ेगा। किंगडम में तो सिर्फ एनिमल के है, तो सिर्फ क्या लिखा जाएगा, एनिमेलिया। क्लियर। इसके बाद आपका फाइलम आएगा, फाइलम के बाद क्लास आएगा, क्लास के बाद बेटा क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज आती है। जीनस के बाद क्या आती है, स्पीशीज आती है। तो ये क्लासिफिकेशन लिख दिया। फिर उसके आइडेंटिफाइड क्या कैरेक्टर हैं, आपने उसको कैसे पहचाना, अर्थात उसका जो फाइलम था, क्लास जो था, उनके कैरेक्टर जो 4-5 आइडेंटिफाइड कैरेक्टर हैं, वो कैरेक्टर आपके द्वारा लिख दिए जाएंगे। वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। तो कर सकते हैं इतना। तो ये आपको वहाँ प्रैक्टिकल वर्क में जब आपको दिया जाएगा, तो प्रैक्टिकल वर्क में ये आपको करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये हुई। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। किंगडम देखिए, पहले तो सीक्वेंस से लिखने पड़ेंगे। ये ध्यान रखें कि किंगडम पहले लिखा जाएगा, फिर फाइलम लिखा जाएगा, फिर क्लास लिखा जाएगा, फिर ऑर्डर लिखा जाएगा, फिर जीनस लिखा जाएगा, फिर स्पीशीज। सीक्वेंस से आपको लिखना पड़ेंगे, आपको ही लिखना है, मुझको नहीं लिखना है, ये पहले ध्यान रखें। क्या, तो ये पहले लिखना पड़ेगा आपको। अब सपोज दैट कि मैं आपके सामने स्पेसिमेन लेकर आया हूं। हाँ, पहले थोड़ा सा और देख लीजिए कि इसको मैं डाल रहा हूं। अब सीधे सीधे क्या बताया जाता है कि एनिमेलिया किंगडम को 2 भागों में, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। क्या, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट। मतलब अकशेरुकीय। ये शायद मेरे द्वारा पहले बताया जा चुका है आपको। क्या, अकशेरुकी और कशेरुकी लिखा हुआ है। सीधे सीधे मान के चलिए, मैं बहुत सिंपल भाषा में बता देता हूं। जिसमें वर्टिबल कॉलम, कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो इसके अंतर्गत आएंगे। कॉर्डेट्स के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। करेक्टर लिखो, रीढ़ की हड्डी। बेसिक पहचान जो आप पहचान सकते हैं, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिसमें नहीं पाई जाती है, वह अकशेरुकियों के अंतर्गत आ जाएंगे। सिंपल भाषा में, बहुत सरल भाषा में और मैं बता दूं कि जिसमें हड्डी देखने को ना मिले वो इसमें आ जाएंगे, जिसमें हड्डी मिल जाए वो कॉर्डेट्स में आ जाएंगे। पहली ये पहचान, ये मतलब कोई आइडेंटिफाइड राइटिंग में लिखा हुआ कैरेक्टर नहीं होगा आपका, लेकिन मेरी पहचान है जिससे आप पहचान सकें। अब जैसे इसमें नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, क्या नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, तो उसको पहचान कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले पॉरीफेरा। क्या, सबसे पहला फाइलम जो आएगा वह कौन सा आएगा, पॉरीफेरा। लिखते चलिए आप लोग। दूसरा सीलेंट्रेटा, दूसरा कौन सा, सीलेंट्रेटा। तीसरा लिखिए प्लेटीहेल्मिन्थीस, तीसरा कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। 4th नंबर पे लिखिए एस्केहेल्मिन्थीस। इनके हिंदी में नाम नहीं है, यही नाम है, एस्केहेल्मिन्थीस या निमेटोडा लिख लीजिए। चलिए सिंपल भाषा में लिख लीजिए निमेटोडा।
फिर एनिलिडा, एनिलिडा, अगला आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फिर अगला लिखिए मोलस्का, मोलस्का के बाद लिखिए इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इनकी मैं बेसिक आइडेंटिफाइड एक एक कैरेक्टर बताता चलता हूं और एक एक एग्जाम्पल बताता चलता हूं जो शायद आपने देखे होंगे कभी। इधर ध्यान दीजिए सभी, कभी शायद आप लोगों ने देखे होंगे। देखिए पॉरीफेरा, इनको वास्तव में नाम क्यों दिया गया? ये नाम का कोई रीजंस होगा, इनका कोई कारण होगा जिसके कारण ये नाम दिया गया। तो सबसे पहले पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो पोर को बियरिंग किए रहते हैं, धारण किए रहते हैं, छिद्र को धारण करने वाले। पॉरी मतलब क्या होता है? पोर, और फेरा मतलब बियरिंग एक तरीके से। तो जो छिद्र को धारण करने रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉरीफेरा। जैसे स्पंज देखा होगा आपने, नहीं देखा तो मैं बताऊंगा आपको। तो स्पंज, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा या इसको निडेरिया भी कहा जाता है, जिनमें सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। जिसमें क्या पाया जाता है? सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, उसको सीलेंट्रेटा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रा देखा होगा, यदि आप लोग रेगुलर आए तो मैंने हाइड्रा भी बताया था, तो हाइड्रा इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका प्लेटी हेलमेंथीस, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमेंथीस का मतलब होता है बॉर्म। हेलमेंथीस का मतलब क्या होता है? बॉर्म। यानी ऐसे एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं जो चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे। फॉर एग्जांपल टीनिया सोलियम, फीताक्रमी, आपके रखा हुआ, मैंने एक दिन बताया भी था, फिर बता दूंगा दोबारा से। तो क्या आता है इसके अंतर्गत? टीनिया सोलियम और फीताक्रमी आता है। फिर इसके बाद आता है आपका एनिलिडा, केंचुआ। इस समय बरसात का मौसम है, सीजन है, सभी ने जनरली देखा होगा। क्या? अर्थवॉर्म जिसको कहा जाता है। लगभग उसमें आप देखोगे, पकड़ के देख सकते हैं, थोड़ा सा उसकी मतलब ऊपर की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग कंडीशन की होती हैं, तो म्यूकस सीक्रेट करती है, चिकना दिखाई देगा। तो वो जो एनिलिडा अर्थवॉर्म जो है उसमें एन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, छल्ले जैसी संरचना दिखाई देगी। छल्ले छल्ले ऐसे लगा, छल्लों को जोड़ दिया गया है। क्या? एनिलिडा के अंतर्गत अर्थवॉर्म जो आता है, उस वजह से एन्यूल नाम है, एन्यूल। इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वास्तव में, आर्थ्रोन मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है अपेंडेज यानी उपांग, पैर अपने। तो ऐसे एनिमल जिसमें बहुत सारे जॉइंट्स पैर में पाए जाते हैं, या जॉइंट अपेंडेज जिनको कहा जाता है, या जॉइंट अपेंडेज कहा जाता है, वह इसके अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये रखा हुआ स्कॉर्पियन देखेंगे, या आपकी हाउस फ्लाई है, अदरवाइज कोई भी इंसेक्ट लेके चलिए, या कोई भी इंसेक्ट लेके चलिए तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आता है वह क्या आता है? सीधे सीधे आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है सीधे सीधे, इकाइनस मतलब स्किन, इकाइन नहीं, स्किन नहीं, स्पाइन। इकाइनस का मतलब क्या होता है? स्पाइन। और डर्मा का मतलब होता है स्किन। यानी ऐसे एनिमल आएंगे जिसके ऊपर, त्वचा के ऊपर इस स्पाइन लाइक, कांटे जैसी संरचना पाई जाती हो, कांटे जैसी संरचना पाई जाती हो, उनको कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा। फॉर एग्जांपल स्टारफिश, पंचभुजी, 5 भुजाएं पाई जाती हैं। देखा है कि नहीं देखा? पंचभुजी होती है। तो वो सारे के सारे आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत आ गए। फिर कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट सिंपल सी, आप मछली से लेके मानव तक कर दीजिए। फिशिज क्लास, कौन सा मछली का वर्ग कौन सा होता है? फिशिज क्लास, यानी सारी की सारी मछलियां। दूसरा उभयचर या एम्फीबियंस एनिमल, मेढक वाला, कौन सा वाला? मेढक वाला वर्ग आ जाता है। तीसरा सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक आ गया, हाउस लिजार्ड, घर में जो छिपकली पाई जाती है वो आ जाती है। क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल भी इसी के अंतर्गत आता है बेसिकली, पहली चीज। फिर इसके बाद आता है आपका एविस, एविस मतलब बर्ड्स, पक्षी। इस पृथ्वी के जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, एविस क्लास में। और लास्ट बचा है मैमल्स। क्या? मैमल्स यानी स्तनधारी। क्या? स्तनधारी। तो आप लोग समझ लो स्तनधारी कौन कौन से, आप भी उसी वर्ग में हैं, क्लास में हैं, स्तनधारी क्लास में आप भी आते हैं। तो इसके 3 बेसिक कैरेक्टर हैं। कितने कैरेक्टर हैं बेसिक? 3 बेसिक कैरेक्टर है। कौन कौन से? पहली बात, मेमरी ग्लैंड्स का पाया जाना, स्तनों का पाया जाना, जो मेल में निष्क्रिय होते हैं और फीमेल में मिल्क सीक्रेशन का कार्य करते हैं। दूसरा बॉडी हेयर,
बॉडी पर हेयर का पाए जाना, और तीसरा ये बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर, ये जिसमें पाया जाता है वो कह सकते हो आप पकड़ के चल तू मेरे साथ चल, मेरे वर्ग का है। किसी का भी कुत्ते का पकड़ लो कि तू भी मेरे वर्ग का है, हाथी को पकड़ लो तू भी मेरे वर्ग का है, शेर को पकड़ लो तू भी मेरे वर्ग का है, चमगादड़ को पकड़ लो तू भी मेरे वर्ग का है, भेल को पकड़ लो तू भी मेरे वर्ग का है, लेकिन भेल में कान आपको कम महसूस। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स एनिमल। अब देखिए जैसे मैं आपको, ये स्नेक है, ये क्या चीज है, स्नेक है। ये जो स्नेक्स है ये वाइपर स्नेक्स है। अब स्वाभाविक है, अब आपको आपने पहचान लिया स्नेक है, लिख दिया, सांप है, वाइपर भी लिख दिया। अब इसका आपको क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक्स में मतलब कॉपी में होगा वो लिखना पड़ेगा। तो उसके फिर कैरेक्टर आपको याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, कैरेक्टर याद करने पड़ेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मैं आपसे पूछा, स्नेक्स किसके अंतर्गत आता है, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, क्रीपिंग करने वाले यानी एनिमल, मतलब खिसकने वाले एनिमल, सरकने वाले जो एनिमल होते हैं। कछुआ को मत ले देना, नहीं क्या सर केंचुआ भी सरकता है, तो इसमें आता केंचुए को मैं एनिडा में बताकर आया हूँ, केंचुए को मैं एनिडा में बताकर आया हूँ, तो वो वहाँ यहाँ नहीं आएगा। इसमें अंतर्गत कौन सा आएगा, सीधे सीधे आपका ये क्रीपिंग करने वाले, जिसमें मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनमें भी पाई जाते, देखा है सांप यूँ खड़ा हो जाता है। क्लियर, ये अभी देख लेना आप लोग। फिर आपका स्कॉर्पियन, देखिए ये लगभग कुछ समय बाद खराब हो जाए क्योंकि इसमें आधा पानी रह गया है। क्या, तो स्कॉर्पियन बिच्छू जिसको कहते हैं, देखा होगा सबने, कभी पकड़ा है, पकड़ा है। देखिए पहली चीज ये, अब ये किसके अंतर्गत आता है, ये अब आपको सबसे पहले तो फाइलम पहचानना है कि भैया अभी सर ने बताया कौन सा फाइलम है ये, बस ऐसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। तो ये बिच्छू, इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी आप तक पहुंच रहा है। फिर ये फ्रॉग, क्या है, फ्रॉग। अब फ्रॉग किसके अंतर्गत आता है, फ्रॉग का सबसे अच्छा कैरेक्टर जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, यानी उभयचर, उभयचर कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत उभयचर, जो वर्ग दूसरे नंबर का है फिशिस के बाद, मछली के बाद है, जो मुख्य रूप से आता है, तो ये फ्रॉग है। ठीक, देखिए ये क्या है, स्नेल, मतलब शंख जैसा बना हुआ है, मोलस्का, मोलस्का का एनिमल है, मोलस्का, मोलिस मतलब सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। भैया अब इसके ऊपर तो जो कठोर है, फिर क्या, सुरक्षा के लिए यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का अपने ऊपर आवरण श्रावित कर लेता है, तो वो इसमें रहता है। आप लोगों ने रेत में देखा होगा सिपी छोटे छोटे डले रहते हैं, गायों को जब बेचने जाते हैं तो सुंदर गले में माला डली रहती है, वो सब जंतु होते हैं, वो मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं, वो मोलस्का के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं। तो क्या, तो वो मुख्य रूप से आपका क्या है, सीधे सीधे ये चीज है, क्या, ये चीज है। अब ये चार मैंने आपको बताए, क्या, चार मैंने आपको बताए हैं, तो ये चार के सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन, हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम है। देखिए ये कह रहे हैं कि कछुआ मोलस्का के अंतर्गत आता है। कछुआ पहली बात तो सॉफ्ट होता है क्या है, अब आपको ये पता है कि मैंने पहले कहा था कछुआ यानी सीधे सीधे आपके किसके अंतर्गत आएगा, वो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आ रहा है। भैया सरीसृप खिसकता है कि नहीं खिसकता है? कछुआ किसके अंतर्गत आएगा, केंचुआ किसके अंतर्गत आ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। केंचुआ एनिल्डा के अंतर्गत आ रहा है, कछुआ जो आ रहा है वो काय के अंतर्गत आ रहा है, रेप्टाइल्स के अंतर्गत आ रहा है, सरीसृप वाला जंतु है। तो ये विषय ध्यान रखना कि कछुआ जो रहता है वह किसके अंतर्गत आता है, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप के अंतर्गत आता है। क्रोकोडाइल है, घड़ियाल वगैरह है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे। अब ये देख लीजिए, चलिए एक एक करके देते चलो। देख लिया भाई, देख रहे हैं आप लोग, हाँ? तो इतना आपको तैयार, इतना तैयार आपको करना है। आज ये जो बताएगा, चार स्पेसिमेन बताए गए, स्पेसिमेन की क्या मेथड है, कौन कौन से एनिमल होते हैं क्लासिफाइड इस पृथ्वी पर, इसी प्रकार के जो एनिमल है कुछ
होंगे आपके कैसे नॉन कॉर्डेट्स अकशेरुकी, और कुछ होंगे कशेरुकी, कुछ होंगे कैसे कशेरुकी। क्लियर? देख लीजिए आप अच्छे ढंग से बेटा। क्या भाई, बांधा नहीं जाता प्लेट से तो वैसे ही पानी में धीरे धीरे अंदर बैठ जाता कि नहीं बैठता? उसकी पोजीशन आप सही ढंग से देख सकते थे क्या? मैंने क्या बताया कि एक्सटर्नल कैरेक्टर, बाहर जो उसके लक्षण हैं उसको पहचानने के लिए, उनका स्टडी करने के लिए उसको बांधा गया कि जिससे कि आप पर्टिकुलर वहां उसकी स्टडी कर सकें अच्छे ढंग से। यदि देख लिए हो तो बॉयज की तरफ पहुंचा दें, देख लिए तो बॉयज की तरफ दे दें जिससे बॉयज भी देखें। अच्छे ढंग से देख लेना, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा बेटा। देखिए, बातचीत ना करते हुए देखें, फिर उसके बाद कोई यदि कंफ्यूजन है तो मुझसे चर्चा करें, आपस में चर्चा ना करते हुए। क्या जोर से बोला करें तो मुझको सुनाई देगा? चलिए अभी मैं बताता हूं। मोलस्का का एनिमल है क्या? मोलस्का, इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी वाला एक एनिमल है। ये पूरा वही है कि जो आपके पास रखा हुआ है, देख रहे हैं। मॉलिस मतलब होता है सॉफ्ट। अब सॉफ्ट बॉडी है तो ये तो कोई भी मार देगा, कुछ भी हो जाएगा, दब जाएगा कहीं। तो इस वजह से ये स्वयं के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण सीक्रेट कर लेता है। इस वजह से ये सॉफ्ट ऊपर हार्ड कवरिंग दिखाई दे रही है। एनी क्वेश्चंस? नो? चलिए ओके।